नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, 6 महीने का होगा खन्ना का कार्यकाल। गुजरात में नर्मदा की निजी नर्सिंग कॉलेज में धांधली, छात्रों से अन्याय पर चैतर वसावा की शिकायत। वडोदरा के आईयूसीएल में बड़ा धमाका, उठा धुएं का गुबार, कोई हताहत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना को शपथ दिलवाई गई। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। आज सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। गौरतलब है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस संजीव अपने चाचा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की पढ़ाई की। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से वकालत शुरू की। फिर दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और दीवानी मामलों के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। स्टैंडिंग काउंसिल का आम भाषा में अर्थ सरकारी वकील होता है। 2005 में जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने, जहां उन्होंने 13 साल तक पद संभाला। 2019 में जस्टिस खन्ना को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया। हालांकि उनका ये प्रमोशन भी विवादों में रहा। दरअसल 2019 में जब सीजेआई रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब सीनियरिटी में जस्टिस खन्ना 33वें नंबर पर थे। जस्टिस गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए ज्यादा काबिल बताते हुए प्रमोट किया। गुजरात के निजी नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के साथ हो रही धांधली मुद्दे फिर एक बार आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने आवाज उठाई है। नर्मदा की निजी नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के साथ गड़बड़ी हो रही होने का मुद्दा फिलहाल टॉक ऑफ द टाउन बना है। दीपक गोहिल चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित कालम फाउंडेशन की नर्सिंग कॉलेज द्वारा छात्रों के साथ धांधली की गई है, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने आपत्ति जताते हुए नर्मदा जिला एसपी का मामले पर ध्यान आकर्षण कराया है। અમે આજે જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકને ત્યાં રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે। અહીંયા જે દીપક ગોહિલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત માં કામલ ફાઉન્ડેશન ચાલે છે, એમણે નથી તો યુજીસીનું પરમિશન લીધું, નથી ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલનું પરમિશન લીધું અને બારોબાર એમની સંસ્થા છેલ્લા 20 વર્ષથી ચાલે છે। તો આજે આ વિદ્યાર્થીઓને એમના ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટો જમા કરી લીધા છે, એમની તમામે ફી ક્લિયર કરી દીધી છે, ફી પણ ભરાવી દીધી છે। છતાં આ વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે એક્ઝામ આપવાની હોય છે ત્યારે કર્ણાટકની બેંગ્લોર કોઈ યુનિવર્સિટી છે ત્યાં લઈ જવામાં આવે છે। આજ દિન સુધી વિદ્યાર્થીઓ કોઈ કોલેજ નથી જોઈ કે કોઈ યુનિવર્સિટી નથી જોઈ અને ત્યાં એક્ઝામ આપવા જાય, બધો ખર્ચો ટિકિટનો, રેલવેનો, ત્યાં રહેવાનો બધો જાતે કરવાનો અને ત્યાં જાય ત્યારે હોલ ટિકિટ આપવામાં નથી આવતી। આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ ફી ભરી છે પણ એમને પરીક્ષા આપવા દેવામાં નથી આવ્યા, જેના લીધે વિદ્યાર્થીઓ 3-3, 4-4 વર્ષ બગડી ગયા છે અને એમને ડિગ્રી પણ નથી ક્લિયર થઈ અને સર્ટી પણ નથી મળ્યા। સાથે સાથે બીજી ગંભીર બાબતો, આ સંસ્થાના ભૂલને કારણે આ સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતા એસટી વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ પણ આજ દિન સુધી મળી નથી। ત્યારે એમના વાલીઓ, વિદ્યાર્થીઓની વેદના છે કે જો સંસ્થાને ગુજરાત સરકારની પરવાનગી ના હોય, શરતો આધીન એમણે 90% ફરજિયાત અહીંયા શિક્ષણ આપવાનું હોય છે, પ્રેક્ટિકલ કરાવવાનું હોય છે। યુજીસી INCના પ્રોફેસરો અહીંયા રાખીને, એમની માન્યતાના પ્રોફેસરો રાખીને આખી તાલીમ આપવાની હોય છે, એ પણ નથી કરાવ્યું। ત્યારે चिंता थाय छे कि आमना भविष्यमां शुं थशे। एटला माटे अमारी साथे एसपी साहेबने रजूआत करवा माटे अमे बधा आव्या छे। गुजरात के वडोदरा की रिफाइनरी में बड़े ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। वडोदरा की कोयली में IOCL रिफाइनरी में धमाके के साथ ब्लास्ट के साथ भीषण आग लग गई। आग लगते ही धुएं का गुबार उठकर आसमान की ओर आगे बढ़ता हुआ देखने मिला। धुएं का गुबार इतना प्रचंड था कि 5-6 किलोमीटर दूर से भी धुआं देखा जा रहा था, जिसके चलते आसपास के निवासियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। घटना की जानकारी पाकर दमकल दस्ते फौरन मौके पर पहुंचे और घटना पर काबू पाया। ब्लास्ट इतना प्रचंड था कि आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में खिड़की और दरवाजे के कांच तक टूट गए।
घटना की जानकारी पाकर उच्च अधिकारी भी फौरन मौके पर पहुंचे। वहीं कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को फौरन छुट्टी दे दी गई। IOCL गुजरात रिफाइनरी के गेट पर CISF को तैनात कर दिया गया है। वहीं IOCL कंपनी में ब्लास्ट के साथ ही आसपास के इलाकों में भी काफी असर देखने मिला। ब्लास्ट की आवाज से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कंपनी के बाहर एम्बुलेंस की आवाजाही भी देखी गई और ब्लास्ट में कुछ लोगों की घायल होने की भी खबर है, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। पुलिस प्रशासन और पालिका के कर्मचारी भी मौके पर तैनात दिखे। ट्रैफिक विभाग के DCP ज्योति पटेल भी स्थिति पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। કોઈ કેમિકલ બ્લાસ્ટ થતાં અંદર આગની ઘટના બની છે, પરંતુ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ હોય હું એ બ્લાસ્ટ થયો એ જગ્યા સુધી ગઈ નથી. અત્યારે તો ટ્રાફિકની કોઈ ઇશ્યુ છે કે કેમ એનો તળાજો ત્યાં જ મેળવવા માટે જ હું અહીંયા આવી હતી અને પ્રાઇમા ફેસી આપ જોઈ રહ્યા છો એમ ટ્રાફિકની કોઈ હડબડી છે નહીં અને શાંતિ છે. છતાંય અમારા ACP કક્ષા PI કક્ષાના અધિકારી અને બાકી ટ્રાફિકના માણસો મેં અહીંયા હાજર રાખ્યા છે કે જેથી ઇવેક્યુએશન કે ઇમરજન્સીની કોઈ જરૂરિયાત થાય, ઇમરજન્સીની કોઈ મૂવમેન્ટ થાય તો શાંતિપૂર્વક એ થઈ શકે કોઈ પણ અડચણ વિના. वहीं वडोदरा के एनवायरमेंटलिस्ट अमी रावत और नरेंद्र रावत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इलाके को खाली करने की जरूरत भी जताई। जिस तरह से आप देख रहे हैं पीछे गुजरात रिफाइनरी में आग है। 3:30 बजे बेंजीन टैंक में यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट होने के बाद आजू बाजू गाँवों के घर में लोगों की खिड़कियाँ टूट गई थी और 5 किलोमीटर की रेडियस तक लोगों ने यह ब्लास्ट की आवाज़ सुनी है। अभी तक आग पे काबू नहीं है और बेंजीन का बेसिक नेचर होता है एक्सप्लोजन और रिएक्टिव, और उसका जो धुआं होता है वो स्वास्थ्य के लिए खूब हानिकारक होता है। आप देख रहे हो कि जिस तरह से विंड की हवा की आज परिस्थिति है, धुआं स्प्रेड होने की जगह नीचे आजू बाजू के गाँवों में जा रहा है और अगर इमीडिएटली आग पे कंट्रोल नहीं किया गया तो लेट नाइट होते होते लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। कलेक्टर को इमीडिएटली सारे डिपार्टमेंट्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स की मीटिंग बुला के नोडल ऑफिसर की यहाँ पर डेप्यूट करने चाहिए, जो इस बारे में भी सोचे और शायद अगर ऑफ साइड हज़ार्ड हो जाए, मेजर हज़ार्ड हो जाए तो उसके बारे में गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है। साथ ही अभी तक जब ब्लास्ट हुआ उसके आधे घंटे तक ना कहीं सायरन बजा, ना लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ना किसी को इंटीमेट किया गया है। तो इस बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो वडोदरा का पूरा सिस्टम है कमांड कंट्रोल रूम से लेके हर कंसर्न डिपार्टमेंट को जिसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो पूरा कोलैप्स होता है यहाँ दिख रहा है। आप जानते हैं जिस तरह से रिफाइनरी में जो ब्लास्ट हुआ है, हम चिंता बहुत है क्योंकि गंभीरतापूर्वक हम ले रहे हैं और ये ब्लास्ट है वो बेंजीन की टैंक में है ऐसा मालूम पड़ा है। अभी बेंजीन ऐसा पदार्थ है कि बहुत एक्सप्लोजिव होता है, रिएक्टिव होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारी तो मांग ये है कि तात्कालिक उसको कंट्रोल किया जाए और लोगों की जान बचाई जाए। अगर 5-7 घंटे के अंदर अगर वो रिएक्टिव पदार्थ को कंट्रोल नहीं किया तो ये रिफाइनरी के और भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके साथ नोडल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए और मेजर एक्सीडेंट डिक्लेयर करना चाहिए। मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि तंत्र के पास इतना कोई फैसिलिटी है। डिज़ास्टर मिटिगेशन नाम का शब्द है कि कोई भी डिज़ास्टर हो तो उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, रास्ते क्लियर होने चाहिए और ये सब चीज़ों की सुविधाएं यहाँ पर हम लगती नहीं है। हम इसके बारे में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इस मामले कंपनी प्रबंधन की ओर से बताया गया कि फिलहाल मामले पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही सारी जानकारियां जुटा ली जाएंगी उस जानकारी को मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में हर साल की तरह इस साल भी देव उठनी एकादशी के मौके पर भगवान विठलनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन प्रस्तावित है। वडोदरा एक ऐतिहासिक नगरी है और सालों पुरानी परंपरा के तहत यहाँ कुछ विशेष महोत्सव मनाए जाते हैं। सालों से निभाई जाती परंपरा के तहत देव उठनी एकादशी पर फिर एक बार भगवान विठलनाथ जी की शोभा यात्रा का वडोदरा में आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी मंदिर प्रशासन द्वारा सुचारू रूप से की गई है। वहीं वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी विठलनाथ जी भगवान के रूट पर कोई दिक्कत न आए ऐसी व्यवस्था का आयोजन किया गया है। कल सुबह से ही मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे और राज परिवार की आरती के बाद भगवान की बारात का प्रस्थान कराया जाएगा, जो राजमार्गों से होती हुई गहिनाबाई मंदिर में भगवान हरिहर से भेंट के लिए पहुंचेंगे और वहां से अपने मंदिर वापस आएंगे।
रात 8 बजे आरती के बाद श्रीजी के तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें परंपरा के तहत भक्त बड़ी संख्या में शामिल होंगे। આવતીકાલે દેવઉઠી એકાદશી નિમિત્તેનો શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી ભગવાનનો 215મો વરઘોડો નીકળશે. આ વરઘોડાની તૈયારીના ભાગરૂપે આવતીકાલે જે વરઘોડામાં ભગવાન પાલખીમાં બેસીને નીકળવાના છે એ પાલખી સરસ રીતે ધોવાઈ અને તૈયાર કરી દેવામાં આવી છે. એ સાથે વરઘોડો પાછો આવ્યા પછી રાતે જે તુલસી વિવાહ થવાના છે મંદિરમાં, તો એના મહેરાની પણ તૈયારી થઈ ગઈ છે. હવે વરઘોડાના કાલના દિવસના દર્શનોની વાત કરું તો સવારે 3 વાગે મંગળા આરતી થશે, ત્યાર પછી 7 વાગે શૃંગાર આરતી થશે, 8 વાગે રાજભોગ આરતી થશે, 9 વાગે વરઘોડાની આરતી થશે. ત્યાર પછી વરઘોડો એ મંદિરમાંથી નીકળી અને લગભગ બપોરે 1 વાગે ગૈનેશ્વર મહાદેવ પહોંચશે. ત્યાં હરિહર મિલન પૂજન અર્ચન અને આરતી બાદ વરઘોડો પાછો ડી કાંટા ટાવર થઈને મંદિરમાં 5 વાગે પરત આવશે અને રાત્રે 8 થી 11 શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી ભગવાનના તુલસીજી સાથે તુલસી વિવાહ થશે. આ વરઘોડા દરમિયાન મંદિરમાં ભક્તો માટે દર્શન ખુલ્લા રહેશે. વર્ષોની પરંપરા રહી છે કે ગાયકવાડ પરિવારના પૂજન અર્ચન બાદ જ આપણો વરઘોડો શહેરના રાજમાર્ગો પર નીકળતો હોય છે. તો આવતીકાલે પણ ગાયકવાડ પરિવારના સભ્યો આવશે, અહીં પૂજન અર્ચન કરશે, દર્શન કરશે, આરતી करશે અને ત્યાર પછી વરઘોડાને પ્રસ્થાન કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा के डेंटिस्ट डॉक्टर योगेश चंदाराणा को उनके योगदान बदल अमेरिका की संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। वडोदरा के डेंटिस्ट डॉक्टर योगेश चंदाराणा दंत चिकित्सा मामले लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसका संज्ञान अमेरिका के दंत चिकित्सकों ने भी लिया है। हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकन अकेडमी ऑफ इम्प्लांट डेंटिस्ट्री की वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर योगेश की दांत से जुड़ी हुई पोस्ट टिकट की संग्रह पर म्यूजियम की प्रदर्शनी द्वारा लोगों को दांत और स्वास्थ्य की सुरक्षा का संदेश दिया गया था, जिसके तहत उन्हें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथों और भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव पूनिया श्रीवास्तव की उपस्थिति में अवार्ड प्रदान किया गया है। डॉक्टर योगेश 1975 से दांत विषयक स्टैंप टिकट और पोस्टल सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। उनके पास 700 से ज्यादा टिकट और पोस्टल सामग्री है, जिसके जरिए वे दांतों के इलाज और दंत चिकित्सा के विकास और योगदान पर लोगों को जागरूक करते रहे हैं, जिसके तहत उन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। This exhibition of stamps, collection of stamps, has brought Dr. Yogesh Chandrana the honor of being included in the Guinness Book of World Records, in the India Book of Records, for the largest collection of toothbrushes by a dentist in the world. They got all shapes, all sizes, all materials. You probably can engage him during our dinner time to know more about Dr. Yogesh Chandrana from Vadodara, India. Dr. P.S. Taha. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के पंचमहाल के घोघंबा तालुका में रणजीत नगर में कार्यरत गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी CSR एक्टिविटी के तहत स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रही है। पंचमहाल जिला के घोघंबा तालुका के रणजीत नगर में गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी 35 सालों से कार्यरत है। कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाया जाता है, जिसमें सिलाई, हैंडीक्राफ्ट जैसी कई वस्तुएं सिखाई जाती हैं। साथ ही कंपनी द्वारा कृषि विशेषज्ञ को बुलाकर किसानों को मार्गदर्शन भी दिया जाता है ताकि वो अच्छी खेती कर सकें। कंपनी द्वारा आसपास के 4 गांव में मेडिकल हेल्थ यूनिट की वैन चलाई जाती है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके। कंपनी द्वारा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण का भी संरक्षण किया जाता है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल कंपनी जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इन सारी गतिविधियों के जरिए GFL अपना सामाजिक उत्तरदायित्व बखूबी निभा रही है। गुजरात के वडोदरा में गोत्री ब्रिज नीचे का सर्विस रोड 1.5 महीने से बंद होने से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से गोत्री ब्रिज के नीचे ड्रेनेज का काम किया जा रहा था। यहां गड्ढा पड़ने के बाद ड्रेनेज को सुचारू करने की कार्यवाही पिछले कई वर्ष से चल रही है। यहां का सर्विस रोड 1.5 महीने से बंद करके रखा गया है। दिवाली के बाद भी सर्विस रोड बंद होने से लोगों को रॉन्ग साइड आवाजाही करनी पड़ती है। नजदीक में ही सरकारी अस्पताल होने से यहां ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन फिर भी काम में तेजी नहीं लाई जा रही है। ड्रेनेज का काम पूरा हो जाने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सर्विस रोड बंद होने से यहां खड़े रहने वाले श्रमिकों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में यहां के लोग तत्काल रोड बनाकर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 14 कोसी परिक्रमा की भव्य शुरुआत हुई है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र परिक्रमा में हिस्सा ले रहे हैं और चारों ओर जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालुओं में अद्भुत उत्साह देखने मिल रहा है। इस बार भक्तों ने शुभ मुहूर्त से पहले ही 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत कर दी है। सुरक्षा को देखते हुए ATS की कड़ी निगरानी में ये परिक्रमा हो रही है।
हम सहारनपुर से हैं। हम 5 साल से आते हैं हर साल। यही अपना शिविर लगाते हैं कड़ी चावल की सेवा। ये हमारे पत्ते भी स्पेशल है। पत्ते दिखाओ जुटा के, हरे पत्ते हैं, देखो की क्वालिटी है। ये हम पहाड़ से मंगाते हैं और हमारे अच्छा लगता है बहुत। हम हर साल आते हैं, हर बार की बात है। ये हमारे कुलदीप दमीजा जी हैं, ये भी सहारनपुर से हैं। ये संतोष शर्मा जी, मतलब अपनी पूरी टीम, पूरी अपनी फैमिली। हम हर साल 5 साल से लगातार आ रहे हैं। जी का पूरा आशीर्वाद है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। यहाँ आ रहे 500 खर्च कर रहे और 50,000 मिल रहे। कोसी परिक्रमा है, उसके बाद पंचकोसी परिक्रमा हम लोगों ने रूट पे निकल करके से ब्रह्मचर्य होकर के देखा है और सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित कराई हैं। जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, प्लस हमारे स्पेशल पुलिस अफसर्स और जो हमारे सम्रांत लोग, सभी लोगों को इसमें एक्टिवेट किया गया है। सभी लोग लगातार ब्रह्मचर्य है, क्योंकि इसमें भारी संख्या में लोग आते हैं, उत्साह बहुत अधिक है। तो मंदिरों पर भी बहुत भीड़ होती है, हमारे राम मंदिर पर भी और हनुमानगढ़ी पर, खासतौर से घाट पर काफी लोग रहते हैं। तो उसमें SDRF के लोग और हमारी जो फ्लड कंपनी है, इनको भी पूरी तरीके से एक्टिवेट किया गया है। स्थानीय जो गोताखोर है, उनको भी हम लोगों ने लगाया है। जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र है, उनको हमने अलग से आइडेंटिफाई किया है। वहां पर हमने टेक्नोलॉजिकल मेजर्स भी रखे हैं और अपने स्थानीय स्तर पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की अतिरिक्त तैनाती की है, क्योंकि अयोध्या जी की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोगों ने उसके पर्याप्त प्रबंध किए हुए। गुजरात के वडोदरा की पुरानी कलेक्टर कार्यालय में डेंजर घोषित की गई बिल्डिंग में KYC की कार्यवाही चल रही है, जिससे नागरिकों की जान पर खतरा पैदा हो गया है। वडोदरा में इन दिनों KYC की कार्यवाही चल रही है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये कार्यवाही पुराने कलेक्टर कार्यालय में की जा रही है, जिसे PWD ने पहले ही भयावह घोषित कर दिया है। भयावह और प्रवेश निषेध के बोर्ड को अनदेखा कर अधिकारियों द्वारा यहाँ KYC की कार्यवाही की जा रही है, जहां सुबह से ही बच्चों के साथ पूरा परिवार कतार में लगा हुआ देखने मिलता है। यहां 50 से 200 जितने टोकन का वितरण रोजाना किया जाता है और सैकड़ों लोग KYC के लिए सुबह से ही कतार में लगते हैं। सिर्फ 2 ही कंप्यूटर में काम चल रहा होने से लोगों को घंटों तक राह देखनी पड़ती है और कई बार शाम तक हो जाती है। 5 વાગ્યાના ઊભા છે, બીજું વ્યવસ્થા કરો, એકમાં કઈ મેર પડવાનો નથી। લાઈન બી બધી દુનિયા બની છે, અમારે ધક્કા ખાવા પડે, નોકરી ધંધો બી છોડવો પડે છે ને બધી રીતે અમારે આવવું પડે છે, અમારે કશું થતું નહીં કામ। इस कार्यवाही से लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, लेकिन खस्ताहाल इमारत में चल रही इस कार्यवाही से लोगों की जान पर भी खतरा साफ दिख रहा है। इस मामले प्रशासन से पूछे जाने पर उन्होंने रोजाना सिर्फ 100 से 200 टोकन देकर कार्यवाही की जा रही होने की लीपापोती करने की कोशिश की है। કામગીરી આમ તો રોજ પબ્લિક આવતી જ હોય છે અત્યારે, બરાબર। અમે ટોકન આપી છે, ટોકન પ્રમાણે કામગીરી ચાલે છે। ટોકન તો આમ તો જનરલી 100, 150, અમુક વાર 200 પણ થઈ જાય એવું થાય છે। એટલે અમુક વાર સર્વરના ઇસ્યુ હોય છે, પણ પછી 100 લઈ પણ થતા હોય છે। પરિસ્થિતિ તો આ જેમની આ હાલ તો કેટલું શિષ્યવૃત્તિની ચાલે છે એટલે થોડીક વધારે હોય છે, પણ પબ્લિક તો કાયમી પુરવઠામાં તો આવતી જ હોય છે રેશન કાર્ડ લગતી। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने 108 किलोमीटर श्री राम दर्शन पदयात्रा का शंखनाद किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र से अयोध्या तक के लिए 108 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में उनके साथ यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजा मक्केश्वर शरण प्रताप सिंह, पूर्व विधायक तेजबान सिंह, मोनी महाराज और हजारों की संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। श्री राम के दर्शन के लिए ये यात्रा गाजे बाजे के साथ भव्य रूप से निकाली जा रही है। इस दौरान सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु मैं ये दिव्य पदयात्रा कर रहा हूं। जिन्होंने मुझे सदन में बैठने के काबिल बनाया, उन सभी साथियों के साथ मैंने पूर्व में ही प्रण लिया था कि मैं अपनी आवाम जनता जनार्दन के साथ प्रभु श्री राम दर्शन के लिए जाऊंगा। जब मैंने विधानसभा में पत्र लिखा, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों में मैं पहला विधायक था जिन्होंने पत्र लिखा कि आप हम सबको अयोध्या ले चलिए विधानसभा अध्यक्ष जी। उस समय दलीय भावना की बंदिश ने
अयोध्या जाने में और प्रभु राम के दर्शन करने में बाधा बनी, नेतृत्वकर्ताओं द्वारा मना किया गया, जबकि सर्वसम्मत से मैके पर भैया मौजूद थे। सभी दलों के साथ, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष रहा हो, चाहे निष्पक्ष लोग रहे हो, अब सभी दलों के लोगों ने सदन में पास किया था कि हम सब लोग अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। राजनीतिक आकाओं ने उस यात्रा में कहा कि नहीं, हमारा दल नहीं जाएगा, हमारा दल नहीं जाएगा। राजनीतिक बंदिश थी। उस दिन मैं नहीं जा पाया, मन आहत हुआ, मन दुखी हुआ। भगवान राम के दर्शन से इतना दिन हमको भी वंचित रहना था और मैंने वही संकल्प लिया कि आज मैं नहीं जा पा रहा हूं तो अब गौरीगंज से जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने का अधिकार हमको दिया है, मेरे प्रस्ताव को सदन में रखा जाए। जिन्होंने उसका अधिकार दिया है उनके साथ ही जाके अयोध्या दर्शन करूंगा, नहीं भगवान राम का दर्शन नहीं करूंगा। बीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Join the world's biggest green run in Vadodara to support a noble cause. It's just 7 days to go for Green Heartfulness Run. फिट इंडिया मूवमेंट और सेव द एनवायरमेंट को बढ़ावा देने वडोदरा में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का खास आयोजन। 5 किलोमीटर रेस में हिस्सा लीजिए और जीतिए 25,000 तक के इनाम। Registration open only for category 149 rupees. So register now on www.greenheartfulnessrun.com. Save the date 17 November 2024 at 6:30 AM. Venue Kavati Bagh, Vadodara. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के कच्छ के मनकुआ में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है।
कच्छ के मनकुआ गांव में रात 1 बजे कबाड़ के गोदाम में अज्ञात वजहों से भीषण आग लग गई। गोदाम में कबाड़ रखा होने की वजह से देखते ही देखते आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है, जिसकी जांच की जा रही है। इस भीषण आग के चलते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। और आइए अब नजर डालते हैं भावनगर से जुड़ी कुछ खबरों पर। गुजरात के भावनगर में हत्या का एक और मामला दर्ज हुआ है, जिसमें सीहोर की तोड़ी गांव में मारपीट का मामला हत्या में बदल गया। मामले में विक्रम वाघेला नामक शख्स की मौत हुई है। सोनगढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। भावनगर के एयरपोर्ट रोड पर बाल योगी नगर में डॉक्टर की हत्या करने वाले नाबालिग समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिवाली के दिन पटाखे चलाने के मामले डॉक्टर शिवराज लाखानी की आरोपियों ने हत्या कर दी थी। इन सभी आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है। भावनगर के घोघा रोड पुलिस थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां नाबालिग के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म किया गया था। इस मामले परिजनों की शिकायत के आधार पर पिता पुत्र पर कानूनी कार्यवाही की गई है। भावनगर लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान मिली पूर्व सूचना के आधार पर राजूला से आने वाली आइसर ट्रक से इंग्लिश शराब का जत्था पकड़ा गया है। माढ़िया चेक पोस्ट पर यह शराब पकड़ी गई है। शराब के जत्थे के साथ मनोज गिरी, कैलाश गिरी गोस्वामी और विजय मेहता को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने अलग अलग ब्रांड की विदेशी शराब की 1560 बोतल और बियर के 936 टन के साथ 9,40,336 रुपए का मुद्दामाल बरामद किया है। गुजरात के हालोल में नई कोर्ट के सामने आदिवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई। हालोल पावागढ़ रोड पर नई कोर्ट के सामने आदिवासियों की जमीन पर अवैध निर्माण कर दिए गए थे, जिसे नगर पालिका द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच हटाने पर सनसनी मच गई। इन अवैध निर्माण में एक कॉम्प्लेक्स नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष का भी था, जो नगर पालिका चुनाव से पहले दूर करने की कार्यवाही से राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मच गई है। दरअसल हालोल नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सदस्य समेत के कई लोगों ने यहां अवैध रूप से कंचन कृपा नामक पूरी की पूरी सोसाइटी बना दी थी और साथ ही दुकान बनाकर बिक्री भी कर दी थी। इस मामले जिला कलेक्टर द्वारा अवैध निर्माण दूर किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद आज चुस्त पुलिस बंदोबस्त वच्चे दूर करवानी कामगीरी आज हाथ पर लीधेल छे। राजस्थान के आबू रोड में राजपूत युवा संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। आबू रोड के मानपुर में ओपेरा सिटी मॉल में राजपूत युवा संगठन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी तादाद में राजपूत समाज के युवा बंधु और वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। बैठक में नवीन कार्यक्रम की घोषणा की गई, जिसमें तहसील अध्यक्ष के पद पर राजेंद्र सिंह गोहिल, शहर अध्यक्ष के पद पर रामसेवक राजपूत, ग्रामीण अध्यक्ष के पद पर राजेंद्र सिंह पवार के नाम का ऐलान किया गया। साथ ही अलग अलग पदों पर युवा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। इन सभी पदाधिकारी का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर समाज में फैली कुरीतियों दूर करने और राजपूत समाज के युवाओं को संगठित करने पर जोर दिया गया। इसमें राजपूत युवा संगठन आबू रोड के तहसील के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी की घोषणा की गई। उसके साथ ही शहरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी और ग्रामीण कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें सबसे पहले तो राजपूत समाज के नाम से जो भी ये संगठन बना है और राजपूत समाज में जो भी जो गलत कुरीतियाँ वगैरह फैली हुई है, जिसमें शराब है, मांसाहार है वगैरह, ये सब हटाना, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के लिए प्रेरित करना, शिक्षा के प्रति बेटियों को प्रेरित करना, ये हमारा काम रहेगा। गुजरात के महसाणा के वड़नगर में संगीत का अनोखा तानंग रीरी महोत्सव आयोजित किया गया।
गुजरात राज्य संगीत नाटक अकेडमी गांधीनगर और जिला प्रशासन महसाणा के संयुक्त तत्वाधान से संगीत सामग्री तानारीरी की याद में वडनगर में हर वर्ष कार्तिक महीने की 9 और 10 के दिन संगीत का अनोखा महोत्सव तानारीरी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी तानारीरी महोत्सव 2024 का भव्य आयोजन तानारीरी गार्डन में प्रवासन, सांस्कृतिक गतिविधि, वन और पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज विभाग के मंत्री मुलू बेरा के हाथों शुभारंभ कराया गया। इस मौके पर विभाग के कमिश्नर आलोक कुमार पांडे ने सभी महानुभावों का स्वागत किया। कार्यक्रम में नीरज परीख, अमी परीख, कुमारी मैथिली ठाकुर और ओस्मान मीर जैसे कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इन सभी कलाकारों को 2.5 लाख रुपए नगद, ताम्रपत्र और स्मृति चिन्ह देकर तानारीरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2010 से अब तक कई कलाकारों को तानारीरी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गुजरात सरकार અને આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા જે આ આયોજન શરૂ થયું છે એને માટે તો સર્વ ગુજરાતીઓએ ખૂબ જ ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે અને દર વર્ષે આ અદ્ભુત કાર્યક્રમ હિન્દુસ્તાનમાં હવે તો ખૂબ જ મશહૂર થઈ ગયો છે। જેમ હિન્દુસ્તાનમાં શાસ્ત્રીય સંગીતની અને બીજી સભાઓ અને સમારોહ છે એવી રીતે તાનારીરી સંગીત સમારોહ પણ એટલો જ પ્રસિદ્ધ અને ઉચ્ચ કક્ષાની એકદમ ઉચ્ચ કોટી પર પહોંચી ગયો છે। એટલે આ કાર્યક્રમમાં મને આજે જે અહીંયા આગળ પરફોર્મ કરવા મળ્યું છે, મને કાર્યક્રમ રજૂ કરવા મળ્યો તે માટે હું ખૂબ જ સરકારશ્રીનો, संगीत नाटक अकेडमी नो, योग सेवा सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग नो हूँ खूब ज आभारी छूँ। मेरे लिए ये जगह बहुत ही खास और ये कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि तानारीरी उत्सव में मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, गाने का अवसर मिल रहा है, जो कि खुद संगीत के इतिहास में देखा जाए तो बहुत बड़ा जगह है। जैसे कि राग दीपक को काटने के लिए मरहार जिसका इलाज है वो यही पे उपजा, तो और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की जन्मस्थली है, उनका बचपन यहाँ गुजरा है। तो मेरे लिए देश बहुत ही ज़्यादा खास हो गया ये जगह, ये कार्यक्रम। गुजरात की संस्कृति और संगीत के साथ साथ लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन किया जाता रहा है। वडनगर में हटकेश्वर मंदिर, सरमिस्टा तालाब, कीर्ति तोरण, प्रेरणा स्कूल जैसे कई स्थल प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष आयोजन हर साल किया जा रहा है। તાનારીરી મહોત્સવ 2024 આજે અને કાલે ભવ્ય રીતે ઉજવવાનો છે। ગુજરાત સરકાર તરફથી જે આયોજન કરવામાં આવેલું છે અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર આમાં સહયોગી બન્યું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણું ઐતિહાસિક ધરોહર વડનગરમાં તાનારી અને રીરી બે બહેનોએ રાગ મલ્હાર ગાઈને એક ઇતિહાસ પ્રસ્થાપિત કર્યો હતો અને આ જગ્યામાં એમને પોતાની સમાધિ લીધી છે। એમને આસ્થા આપણે જાળવી રાખવા માટે અને આજની જે પેઢી છે એમને ક્લાસિક સાંસ્કૃતિક સંગીત એના વિશે માહિતી આપવા માટે, એમને સંગીત કરવા માટે અને એમને એનું એક અહેસાસ લાવવા માટે આ કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજે મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે દર વર્ષની જેમ કાર્તિક દિવસે 2 દિવસનો આપણો આ તાનારીરી મહોત્સવ નું આયોજન થાય છે। આજના દિવસે આ મહોત્સવનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। આજે પણ ખૂબ સુપ્રસિદ્ધ કલાકારો અહીંયા આજે
ખૂબ સરસ રીતે આપણી સંસ્કૃતિ અને જે ખાસ કરીને શાસ્ત્રીય સંગીત હોય કે લોક સાહિત્ય છે કે ભજનો છે એના માટેના ખૂબ ખ્યાતનામ કલાકાર ભાઈ વસમલભાઈ વીર અને અન્ય कलाकारों को। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 में से 65 लोगों ने अपनी शिकायत को बंद करवाया। मध्य प्रदेश पुलिस का शिकायतकर्ताओं की समस्या का समाधान के लिए एक नया प्रयोग किया गया है, जिसमें मंदसौर जिला मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी अभिषेक आनंद, एएसपी गौतम सोलंकी और सभी थानों के टीआई मौजूद रहे। जिनकी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर लंबित है, उन सभी का निस्तारण करने की कोशिश इस मौके पर की गई। यहाँ जन शिकायत सुनवाई थी तो हम आए थे। हमारी शिकायत ये थी कि जो मोबाइल चोरी हुए थे उसकी कंप्लेंट सर ने नहीं लिखी थी। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि मोबाइल चोर कौन है, और जब मैं एविडेंस लेके गई कि सर मोबाइल चोर ये है तो आप इसको पकड़िए, तो बोले कि ठीक है हम पकड़ लेंगे, खर्चा पानी दीजिए, ऐसा वैसा कुछ बोला। फिर भी मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, जबकि एविडेंस में ले गई। उसके बाद मैंने नेता नगरी से फ़ोन लगवा के कंप्लेंट रजिस्टर करी। तो मेरी शिकायत ये थी कि 17/7/2024 का मोबाइल गुम हो गया और आज 11वां महीना चल रहा है। 4 महीने भी वो मोबाइल, और जो मोबाइल ले गया उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, तो ये कानून किस काम का है? आप पुलिस में हो, आपको जिम्मेदारी है। और हम जब बोलते हैं कि सर हमारा काम कीजिए, तो बोले छोटे मोटे काम नहीं है, हम छोटे मोटे काम नहीं करते, बड़े बड़े काम करते हैं। कोई शिकायत करता आपके पास आ रहा है पुलिस वालों के पास, तो आपका ये जवाबदारी है कि आप उसको संतुष्ट कीजिए। आप अगर आपकी सैलरी से नाराज हो या आपको कम पड़ रही है तो आप आगे शिकायत कीजिए, ना कि उन जो शिकायत करता आ रहे हैं उनको बताइए कि आप पैसे दे दो। इनडायरेक्ट बोल रहे हैं ना, वो डायरेक्ट तो बोल नहीं रहे। जब हम पढ़े लिखे से पैसे मांग रहे हैं तो अनपढ़ों से तो कितने पैसे लूट लिए होंगे, बात वो हो रही। इस शिविर में करीब 100 से अधिक लोग पहुंचे, जिनकी शिकायतों को सुनकर उनका निवारण करने का प्रयास किया गया। इसमें कई लोगों ने संतुष्ट होकर सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों को वापस भी ले लिया है। मंदसौर में आज मंदसौर और जरोट है, दोनों डिवीजन के जो है सभी जो शिकायतकर्ता हैं उनको बुलाया गया है। इसमें जो जितनी शिकायत हैं, लंबे समय से जो पेंडिंग शिकायत है, उनके शिकायतकर्ताओं को डायरेक्ट जो है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, जो है मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी उनके द्वारा सुना जा रहा है। करीब 100 लोगों की सुनवाई अभी तक सुबह से हो चुकी है और आगे भी सुनवाई भी लंच के बाद वापस से जारी रहेगी। ये शिविर जो है कल भी लगाया गया था, कल थाने लेवल पर लगाया गया था और आज जो इसको जिला मुख्यालय लेवल पर लगाया जा रहा है। तो 2 दिवस का ये शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे भी इस तरह के शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और शाम तक एग्जैक्ट जो आंकड़े 2 दिनों के वो भी आपसे शेयर किए जाए। सभी जो थाना प्रभारी हैं, सभी जो आईओ हैं, साथ में डायरी के जो अपराध जिनमें पंजीबद्ध हुए हैं डायरी के साथ बुलाया गया था, ताकि जो एकदम तथ्य जो है सामने, सभी तथ्य सामने आ जाएं और जो स्पॉट पे निराकरण है जो है तत्काल किया जाए, ताकि जो फरियादी हैं उनको मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त किया जा सके। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की अध्यक्षता में जगन्नाथपुरा गांव में 21वां प्रतिभा सम्मान समारोह और सभा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। गुजरात के सिद्धपुर के जगन्नाथपुरा गांव में श्री बावनगोल राजपूत समाज एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा 21वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के हाथों समाज के मेधावी छात्रों को इनाम वितरण किया गया। इस मौके पर सभा कक्ष का उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया, जिससे समाज के विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सहूलियत होगी। ધોરણ 7 માં અમારા 97.82 સાથે રાજપૂત સમાજમાં બાવનગોળ રાજપૂત સમાજમાં મારો દ્વિતીય ક્રમ પ્રાપ્ત થયો છે, જેના બદલ આજે સમાજના સમારોહમાં મારું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં માનનીય ઉદ્યોગ મંત્રી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત પણ હાજર રહ્યા હતા, જેમને અમને ખૂબ સારા ઉદ્દેશ્યથી અમને પ્રેરણા આપી છે કે અમે કઈ રીતે દેશનું કલ્યાણ કરી શકીએ છીએ અને દેશને ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરાવી દેશનો પૂરા વિશ્વમાં ડંકો વગાડી અને અમારા રાજપૂત સમાજનું આખા ગુજરાતનું ને આખા ભારતનું નામ રોશન કરી શકે છે। આજે અમારા બાવનગોળ સમાજનો સમારોહ હતો વિદ્યાર્થી મહોત્સવ। હું રાજપૂત પલક નરેન્દ્રસિંહ, મારો 12 કોમર્સમાં ફર્સ્ટ રેન્ક હતો, ત્યાં બળવંતસિંહે હાજરી આપી અને એમના દ્વારા મને સન્માનિત કરી અને તેઓ વિદ્યાર્થીઓને બહુ પ્રોત્સાહન આપે છે ભણવા પાછળ અને સમાજના કોઈ બી કાર્યમાં તેઓ બહુ આગળ રહે છે અને બધાને વિદ્યાર્થીઓને સપોર્ટ કરે છે અને તે સ્ટડી લગતું કોઈ બી હોય તો એ સપોર્ટ કરે છે અને બધાએ પોતપોતાના લક્ષ્ય પર વધારે ધ્યાન આપવું અને કોઈ બી સમાજ હોય તો સમાજનું નામ આગળ કરો એવી મારી વિનંતી। मेहसाणा में सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाने पर 8 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है।
राज्य सरकार ने सरकारी योजनाओं का प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मेहसाणा जिले के 8 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि इन अस्पतालों के फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट काम नहीं कर रहे हैं। रिव्यू मीटिंग दरमियान ये लोग जे कामगीरीમાંથી મોણો કરશે તો એ બદલ માનનીય કલેક્ટરશ્રીએ એમને નોટિસ આપવા માટેની સૂચના આપેલી હતી અને સરે એમને નોટિસ આપી છે। સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં રૂટીનમાં જે કામગીરી કરવા માટેનું જે એકાઉન્ટ્સની જે વાત હતી એના રૂટીનમાં જેમ કે અમારો અહીંનું જે છે જિલ્લાના તમામે તમામ જે આખા કલેક્ટરથી માંડી જિલ્લા વહીવટીતંત્રમાં એ તમામે તમામ વિભાગોની જ્યારે અમારી રિવ્યુ મીટિંગ થતી હોય તેમાં કોનું કેટલું પરફોર્મન્સથી માંડી કોનું કેટલું કામ છે તો એ બાબતમાં એમનું કદાચ પરફોર્મન્સ પુઅર અને એમનું જે કામગીરી જે કરવાને પાત્ર થતી હોય નહીં કરી હોય એના કારણે માનનીય કલેક્ટરશ્રી સર્વિસ છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।